अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी3 बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ये उसकी एक्सरसाइज 4A है। चैप्टर का नाम है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में ग्रेडियंट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ग्रेडियंट किसे कहते हैं। तो देखें, यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है कि ये एक स्लोप आपको नज़र आ रही है डायग्राम में, और ये दूसरी आपको स्लोप डाउन नज़र आ रही है। ये स्लोपिंग अप है, ये स्लोपिंग डाउन है। तो किसी भी स्लोप को आप ऐसा समझ लें, जनरली किसी भी स्लोप को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ग्रेडियंट जो है वो मैयर है किसी भी स्लोप की स्टीपनेस के, कितनी किसी स्लोप की कितनी स्टीपनेस है, कितनी वो स्लोप स्टीप है। तो ग्रेडियंट को हम जनरली इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी स्लोप का स्टीपनेस जो है वो उसको हम ग्रेडियंट बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर कोई स्लोप होगी तो उसकी स्टीपनेस को ग्रेडियंट बोला जाएगा कि वो कितनी ऊंची है और कितनी नीची है। अगर वो ऊंची है तो उसका जो ग्रेडियंट है यानी कि उसकी स्लोप पॉजिटिव है, और अगर वो नीचे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, उसका ग्रेडियंट नेगेटिव निकलेगा। तो जो स्लोप अप है उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव निकलेगा, और जो स्लोप डाउन है उसका ग्रेडियंट नेगेटिव निकलेगा। तो मतलब क्या कि अगर स्लोप अपवर्ड हो लेफ्ट से राइट, ये देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोपिंग अप हो तो हम उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव लेंगे, और अगर उसका स्लोप लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड हो, देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है। अगर उसका जो स्लोप है वो लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड होगा तो हम उसका ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव लेंगे। तो जनरली तो ये कॉन्सेप्ट था किसी भी ग्रेडियंट का। तो अब हम इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेडियंट एक्चुअली मैथ में किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक स्लोप नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास एक स्लोप है, देखें यहाँ ये आपके पास एक स्लोप है। ठीक है। तो इस स्लोप को, ये जो मेरे पास स्लोप है यहाँ से देखें ये वाली स्लोप, ठीक है, ये स्लोप मेरी देखें ये लेफ्ट है, ये मेरे पास ये लेफ्ट था देखें, और ये मेरे पास ऊपर राइट है। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ अपवर्ड जा रही है, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा। और ये देखें ये वाली इधर वाली जो स्लोप है, अगर मैं इसकी बात करूं, इस स्लोप की मैं बात करूं, तो ये डाउन जा रही है लेफ्ट से राइट में, तो इसका जो ग्रेडियंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में बात करें, ठीक है, कि किसी भी ग्रेडियंट को, किसी भी स्लोप का ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिकल सोल्यूशन क्या है, तो इसके लिए आपको दो फार्मूलाज मिलते हैं यहाँ पे। देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ग्रेडियंट आप एम से शो करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ग्रेडियंट को फाइंड करने का फार्मूला राइज डिवाइडेड बाई रन है। यहाँ पे देखें इस स्लोप के अंदर आपको ये अपवर्ड जाती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर एक राइज भी है, और थोड़ा सा इसने डिस्टेंस अपना लेफ्ट राइट साइड में भी ट्रेवल किया है। तो इसका मतलब ये अलोंग एक्स एक्सिस भी इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और अलोंग वाई एक्सिस भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके पास कुछ राइज भी है क्योंकि ये ऊपर की तरफ गई है, और इसके पास कुछ रन भी है क्योंकि ये राइट साइड की तरफ मूव होती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर एक ऐसी ट्राइंगल ड्रॉ कर दें, ठीक है, कि जो हमें एक्यूरेट मैयर दे, जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास ये एक स्लोप है, देखें ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक स्लोप है। तो इस स्लोप में मैं दो ऐसे पॉइंट ले लूँ जो मुझे एग्जैक्ट मैयर दें। जैसे मेरे पास एक ये पॉइंट है जो मुझे एग्जैक्ट मैयर दे रहा है, देखिए इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू 7 है। तो ये मेरे पास एग्जैक्ट मैयरमेंट मिल रही है मुझे 3 7 की। एग्जैक्ट मैयरमेंट का क्या मतलब है, देखें अगर मैं ये पॉइंट ले लेता, अगर मैं इस पॉइंट को ले लूँ, अगर मैं इस पॉइंट को ले लूँ तो मुझे एग्जैक्ट मैयर नहीं मिलेगी अपने कोऑर्डिनेट की, एक्स कोऑर्डिनेट की एग्जैक्ट मैयर नहीं मिलेगी मुझे इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर।
देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरा यहाँ पर कुछ दरमियान की वैल्यू देगा जो 2 और 3 के दरमियान में बन रही होगी। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो ये मुझे एग्जैक्ट मैयर देता है किसकी, 0.3 की। तो आपने कुछ ऐसे पॉइंट लेने हैं जो एग्जैक्ट मैयर दें आपको एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। तो देखें ये पॉइंट एक्स एक्सिस की एग्जैक्ट मैयर दे रहा है, एक्स एक्सिस 3 पे है, और वाई एक्सिस की भी एग्जैक्ट मैयर दे रहा है, वाई एक्सिस 7 पे है। तो मैंने इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ किया। तो आप कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं जो कि एग्जैक्ट मेजर देता हो, ठीक है। तो आप किसी और जगह भी ट्रायंगल बना सकते हैं जो कि आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट देता हो। ट्रायंगल बड़ी भी बना सकते हैं, ट्रायंगल छोटी भी बना सकते हैं, सबका एक ही ग्रेडियंट निकलेगा। ये बात नोट कर लें। ट्रायंगल आप किसी भी पॉइंट पे बनाएंगे, कोई भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट चूज करके ट्रायंगल बनाएंगे, तो उनका ग्रेडियंट बड़ी हो ट्रायंगल या छोटी हो, सबका एक ही ग्रेडियंट निकलेगा। तो यहाँ पर देखें, ये मेरे पास एक पॉइंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 3 7, और यहाँ पे दूसरा मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया। ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, देखें यहाँ इसकी एक्स एक्सिस 1 है और वाई एक्सिस इसका 3 है। देखें ये एक्स एक्सिस है, ये देखें 1 है, और वाई एक्सिस इसका क्या है, 3 है। तो कोऑर्डिनेट बन गया मेरे पास 1, 3। तो अब इस मैं क्या करना चाह रहा था, ये मेरे पास जो स्लोप थी, इस स्लोप का मैं ग्रेडियंट फाइंड करना चाह रहा था। तो सबसे पहले आप 2 पॉइंट ऐसे लेंगे जो आपको एक ट्रायंगल बना, जिससे जिनकी वजह से आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, और वो पॉइंट मैंने आपको बता दिया क्लियर होने चाहिए। तो एक ये पॉइंट आपने लिया, तो एक ये पॉइंट आपने लिया, तो इन पॉइंट्स की मदद से आपने एक ट्रायंगल बना दी। देखिए ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गई यहाँ पर। ये सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल बना लेनी है 2 पॉइंट लेकर। देखें 2 पॉइंट आपने लिए और उसके बाद आपने एक ट्रायंगल बना दी। तो अब आप इस ट्रायंगल से ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं आसानी से। देखें यहाँ पर अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये ट्रायंगल का ये वाला जो पार्ट है ये रन में जा रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस रन होता है, ये आपका रन है, ठीक है। क्योंकि आप अलोंग एक्स एक्सिस ही रन कर सकते हैं, तो ये आपका रन हो गया। और अलोंग वाई एक्सिस आप क्या करते हैं, आप राइज करते हैं, तो ये आपका राइज हो गया। ये देखें ये आपका राइज हो गया। तो हमेशा आपने रन जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस लेना है, और राइज आपने हमेशा ही वाई एक्सिस लेना है, ठीक है। तो आप ये देखिए, अब आप राइज और रन को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइज और रन जैसे ही आपके पास आए तो आपके पास इसका ग्रेडियंट आपको मिल जाएगा। कैसे, ग्रेडियंट का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एम इज इक्वल टू ग्रेडियंट इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू राइज ओवर रन। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ इसको, राइज ओवर रन। अब देखें यहाँ मेरे पास राइज कितना है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप यूनिट काउंट कर लें तो 1 यूनिट, देखें यूनिट काउंट करें, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट हो गए, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट हो गए, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट हो गए। तो राइज मेरे पास 4 यूनिट हो गए। तो राइज की जगह मैं क्या लिख लूँगा, 4 लिख लूँगा, क्योंकि मेरे पास राइज 4 यूनिट निकल आया। देखें राइज मेरे पास 4 यूनिट निकल आया, ये देखें राइज 4। और नीचे रन, रन को मैं देख लेता हूँ, रन कितने यूनिट है मेरे पास। देखें यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, एक बॉक्स को मैं 1 यूनिट कहता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ एक बॉक्स यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास 1 यूनिट बन गया। तो 1 यूनिट और अगला बॉक्स दूसरा यूनिट, तो रन मेरे पास 2 यूनिट हैं, तो रन की जगह पर मैं 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। रन की जगह पे देखिए मैंने 2 लिख लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 2 1 और 2 2, तो 2 मेरे पास इस लाइन का क्या निकल आया, ग्रेडियंट निकल आया। तो इस तरह मैं इस ग्रेडियंट के फार्मूले की मदद से, देखें ग्रेडियंट इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू राइज ओवर रन, इस राइज ओवर रन के फार्मूले से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो कि 2 है। राइज डिवाइडेड बाई रन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी ग्रेडियंट बन जाएगी। तो देखिए इसमें मैंने ग्रेडियंट निकाल लिया, और चूंकि मैंने आपको बताया था कि ये स्लोपिंग अप है, लेफ्ट से राइट की तरफ ऊपर जा रही है, ठीक है, इसका स्लोप अप है, तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव ही रखा। तो इसका ये मेरे पास पॉजिटिव निकल आया, +2। तो इसके लिए दूसरा भी एक फार्मूला है, ग्रेडियंट का दूसरा फार्मूला। आइए ग्रेडियंट का दूसरा फार्मूला देखते हैं। ग्रेडियंट का दूसरा फार्मूला है y2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये y2 और y1 कौन सा है, और x2 और x1 कौन सा है, तो दोबारा बढ़ते हैं अपने इस स्लोप की तरफ, और स्लोप पे चल के देखते हैं कि y1 x1 और y1 कौन सा, x2 और y2 कौन सा है। देखिए जो पहले मैंने पॉइंट मैयर किए थे यहाँ पर, पॉइंट आउट किए हुए, जैसे ये मेरे पास पॉइंट है 3 3 3
एक्स एक्सिस पे और 7 वाई एक्सिस पे। तो 3 एंड 7, और यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है 1 एंड दूसरा पॉइंट है मेरे पास 3। तो यहाँ पे आप ये वाला इस पॉइंट को आप x1 बोल दें और इस पॉइंट को y1 बोल दें, और इस पॉइंट को दूसरे को आप x2 बोल दें और इसको आप y2 बोल दें। ठीक है, तो ये मेरे पास x1 y1 और ये मेरे पास x2 y2। तो पॉइंट आपके पास गिवन है x1 y1 और x2 y2 ऑलरेडी गिवन है 1 3 एंड 3 7। तो यहाँ आप इनको दोबारा से अगर आप ये फार्मूला यूज करना चाहें, कभी हम राइज ओवर रन का फार्मूला यूज करेंगे और कभी हम ये फार्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो दोनों का आंसर सेम ही निकलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के क्वेश्चन में क्या सिनेरियो गिवन है और हमें क्या आसान लग रहा है, हम उसके मुताबिक फार्मूला यूज करेंगे। आपको दोनों फार्मूला अच्छी तरह से आने चाहिए। तो आइए मैं इस फार्मूले को यूज करते हुए ग्रेडियंट निकालता हूँ। तो देखिए ज़रा y2 माइनस y1 क्या है। ये देखिए मेरे पास y2 7 है, ये देखिए y2 7 है और y1 यहाँ पर क्या है मेरे पास 3 है। पहला x होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट y होता है। देखिए ये पहला कोऑर्डिनेट x है और दूसरा y है। तो इसको मैंने x1 y1 बोल दिया, क्योंकि मेरे पास 2x है इसलिए मैंने इसको x1 बोल दिया, और ये दूसरा x था मेरे पास, इसको मैंने x2 बोल दिया। पहला मेरे पास यहाँ पर एक y था, 2 y थे, एक ये y है और एक ये y है, तो इसको मैंने y1 बोल दिया और इसको मैंने y2 बोल दिया। इस तरह मेरे पास ये x1 y1 और x2 y2 मेरे पास दो कोऑर्डिनेट बन गए। तो अब मैं इसको फार्मूले में पुट करता हूँ। देखो ऊपर y2 माइनस y1 करना है, तो y2 क्या है 7 है और y1 क्या है 3 है। तो y2 माइनस y1 में वैल्यू पुट करूंगा तो 7 माइनस 3 कर दूंगा। तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ 7 माइनस 3, ये देखिए 7 माइनस 3। और यहाँ x2 माइनस x1 जब हम करेंगे तो देखिए x2 और x1 की क्या वैल्यू है। ये देखिए x2 मेरे पास क्या है 3 है और x1 मेरे पास क्या है 1 है। तो 3 माइनस 1 कर दूंगा यहाँ पर, देखिए 3 माइनस 1 कर दूंगा। तो ये मेरे पास 7 माइनस 3 कितना बन गया 4, और 3 माइनस 1 कितना बन गया 2। तो इसको मैंने कैंसिल आउट किया, सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास आंसर 2 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास दोनों ही फार्मूला से एक ही आंसर आ रहा है जो कि 2 है। ठीक है, तो इस तरह मैं इन दोनों फार्मूलाज को में से किसी एक फार्मूले को भी यूज कर सकता हूँ, तो आंसर मेरे पास सेम ही बनेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, आप दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हुए x1 y1 x2 y2, तो आप आसानी से ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन ना हुए, जस्ट आपको स्लोप गिवन हुआ, तो आप राइज ओवर रन यूनिट काउंट करके राइज ओवर रन का फार्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि ग्रेडियंट क्या होता है, जो कि इस चैप्टर में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा और हर क्वेश्चन में यूज होगा। दूसरा, यहाँ कुछ क्वेश्चंस में इक्वेशन ऑफ लाइन भी पूछी जा रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की हम बाद में बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर आप अभी अभी के लिए इतना समझ लें कि इक्वेशन ऑफ लाइन में आपके पास एक वैल्यू c यूज होती है। ठीक है, उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि y इंटरसेप्ट क्या है। तो देखें यहाँ पर, ये मेरे पास जो स्लोप है ये y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करती है 1 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप ग्रेडियंट बताएं, ठीक है, और आप y इंटरसेप्ट बताएं। तो y इंटरसेप्ट समझ लें कि जो आपकी लाइन होगी जहां पर वो y को कट करेगी उसको आप y इंटरसेप्ट बोल देंगे। तो ये मेरे पास y इंटरसेप्ट और इसकी वैल्यू देखें 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट, ये लाइन y एक्सिस देखें, ये y एक्सिस है मेरे पास, ये y एक्सिस है, और ये मेरे पास दूसरा ये x एक्सिस है। तो जहां पर लाइन y एक्सिस को कट करेगी, ठीक है, उस पॉइंट को हम C बोलेंगे। तो ये मेरे पास पॉइंट C है और यहाँ C की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है। ये क्योंकि मेरे पास ये लाइन Y को 1 पर 1 यूनिट के ऊपर कैंसल आउट कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या बोल दूंगा कि ये मेरे पास C की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर देखें, तो C से आपको क्या पता चला, y इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे लाइन y को कट करे। तो ये मैंने इस डायग्राम में समझाने की कोशिश की, अगर आपके पास ये डायग्राम हो, ठीक है, तो यहाँ ये आपके पास एक लाइन हो, तो ये लाइन देखें y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, y एक्सिस, ये देखें मेरे पास ये y एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है इधर x एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। तो y एक्सिस पे आपने चेक करना है कि ये जो लाइन है ये
वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, तो देखें 2 पर कट कर रही है। तो 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट भी बोलते हैं और इसको सी भी बोलते हैं। तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या निकली, 2 निकली। तो सी इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन में सी भी पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने सी आपको बता दिया। तो अब ये तो पॉजिटिव लाइन का ग्रेडियंट था, अब नेगेटिव लाइन का ग्रेडियंट भी उसी तरह हम फाइंड करेंगे, बस उसके साथ माइनस लगा देंगे। देखें ये मेरे पास यहाँ ये लाइन है एक, तो इसका ग्रेडियंट अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो देखें ग्रेडियंट, इसका ग्रेडियंट तो अगर आप यूज़ करें फार्मूला y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और x2 माइनस x1, तो देखें y2 कितना है मेरे पास यहाँ 6 है और y1 कितना है 0 है, तो 6 माइनस 0, ठीक है। और x2 माइनस x1, देखें ये मेरे पास x2 है 0 और मेरे पास x1 कितना है 2 है, तो x2 माइनस x1 का मतलब 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2, ठीक है। तो 6 आ गया मेरे पास और नीचे मेरे पास माइनस 2 आ गया। तो देखें यहाँ 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास माइनस 3 आ गया। और मैंने क्या आपको बताया था कि अगर आपका ग्रेडियंट, अगर आपकी स्लोप जो है वो नीचे की तरफ हो, अगर आपके पास किसी लाइन की स्लोप नीचे की तरफ हो तो उसका ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव निकलेगा। तो ये वो आपके सामने है, मेरे पास इसका जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव निकला, मतलब मेरे पास -3 निकला। तो अब आप बखूबी देख सकते हैं कि जो हमने क्लेम किया था कि जो लाइन नीचे की तरफ होगी जिसका स्लोप डाउन होगा, जो लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे जा रही होगी, जैसे ये नीचे की तरफ जा रही है, ये वाली लाइन देखें नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका जो स्लोप है, जो स्लोपिंग डाउन है, जो आप जिसको आप नीचे उतरने के लिए यूज़ करते हैं, ये लाइन देखें नीचे उतरने के लिए यूज़ की जा रही है, इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, नीचे की तरफ है। तो अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूले से भी आपका आंसर जो है वो नेगेटिव ही आएगा। तो देखें इसका आंसर जो है क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो इसका ग्रेडियंट -3। अगर आप राइज ओवर रन करेंगे तो फिर आपको खुद से नेगेटिव का साइन वहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन, यहाँ पर मैं x1 लिख देता हूँ, तो आपका ऑटोमेटिकली जो आंसर है वो नेगेटिव में आ जाता है। लेकिन जब आप राइज ओवर रन का फार्मूला यूज़ करते हैं तो राइज ओवर रन के फार्मूले में आपको नेगेटिव खुद से लगाना पड़ता है, तो ये चीज़ आप माइंड में रखें। तो यहाँ तक हमने कंसेप्ट देख लिया ग्रेडियंट का, कि ग्रेडियंट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। तो उम्मीद है आपको ग्रेडियंट की और वाई इंटरसेप्ट की समझ आई होगी। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए एक्सरसाइज 4A D3, एक्सरसाइज 4 आपको स्क्रीन पे लिखी नजर आ रही होगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ग्राफ इज इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो देखिए ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसकी मैं बात आपसे कर रहा था, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पर m और c जो है वो क्या है, ये ग्रेडियंट है। किसी भी लाइन की कोई इक्वेशन होती है जो उस लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर देखें एम और सी की हम बात पहले कर चुके हैं। अभी ऊपर मैंने आपको समझाया कि एम क्या चीज़ है, एम ग्रेडियंट है, और सी क्या चीज़ है, वाई इंटरसेप्ट। देखें ये सी है, ये वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, इसको सी बोलते हैं। यहाँ पर मैं इसको सी लिख देता हूँ, देखें यहाँ पर मेरे पास ये सी है, ठीक है, इसी को सी बोला जाता है, तो यही सी है। और ग्रेडियंट निकालने के दो फार्मूले मैं आपको बता चुका हूँ, राइज ओवर रन और दूसरा क्या था, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो अब इस क्वेश्चन में मुझसे क्या बोला जा रहा है, देखें फाइंड द ग्रेडियंट m एंड स्टेट द y इंटरसेप्ट c। तो यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट निकालना है और दूसरा क्या मैंने फाइंड आउट करना है, इंटरसेप्ट c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूंगा। अब एक ऐसे में पॉइंट लूंगा, ठीक है, जो मेरे पास क्या होंगे, क्लियर होंगे। देखें यहाँ पर मेरे पास ये वाला पॉइंट जो है ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। क्या मतलब, इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है इसकी एक्स एक्सिस की। देखें एक्स एक्सिस यहाँ पर 3 है इस पॉइंट की, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं ये पॉइंट ले लूँ, ठीक है,
देखें यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट लूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर पता है कि ये पॉइंट, इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 3 है, और दूसरा मेरे पास y की वैल्यू भी यहाँ 3 है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट ले लिया। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, ये दूसरा पॉइंट मैंने ये ले लिया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा वैल्यूज़ इस पॉइंट की 3, 3 और पहले 3 लिखते हैं आप ये एक्स एक्सिस का, और फिर आप वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वो भी मेरे पास 3 है। और ये मेरे पास क्या था, x2 y2, और ये वाला पॉइंट जो है ये 1,1 था, और ये मेरे पास क्या था, x1 y1। तो आप इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, कोई भी फार्मूला। मैं ये फार्मूला यूज़ कर लूँगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो मैं डिफरेंट फार्मूले आपको यहाँ पे यूज़ करके बताऊंगा कि किस तरह आप डिफरेंट फार्मूले यूज़ करके क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को अब मैं m ही लिखूंगा क्योंकि उसने m पूछा मुझसे। m की क्या वैल्यू है, y2 माइनस y1, और नीचे x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू देखें यहाँ पे 3 है और y1 की 1 है, तो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 लिखूंगा। और यहाँ पर x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 1, x1 की 1 है, तो ये भी 3 माइनस 1 लिखूंगा। तो ऊपर 2 आ गया और नीचे भी 2 आ गया, तो इसका जो ग्रेडियंट है मेरे पास वो 1 निकल आया। तो देखें यहाँ पे इसका ग्रेडियंट 1। तो यहाँ पे इसका ग्रेडियंट आपको 1, आपने 1 निकाल लिया इसका ग्रेडियंट, देखें इसका ग्रेडियंट 1 आ गया। तो अब देखें दूसरे में बाकी वो क्या पूछ रहा है, स्टेट वाई इंटरसेप्ट सी। तो यहाँ पर मैं वाई इंटरसेप्ट को देखूंगा कि वाई इंटरसेप्ट मेरा क्या है। तो देखें वाई इंटरसेप्ट मेरे पास ये देखें, ये लाइन जो है वो वाई इंटरसेप्ट कौन सा होता है, देखें ये मैंने यहाँ पर समझाया था। वाई इंटरसेप्ट में जहाँ लाइन वाई को कट करती है वो आपका क्या होता है, वाई एक्सिस को कट करती है, वो आपका वाई इंटरसेप्ट होता है। तो ये मेरे पास वाई, और यहाँ पे मेरी जो लाइन है वो इसको 0 पर कट कर रही है, तो यहाँ पर मेरे पास सी क्या हो गया, 0 हो गया। सो सिंपल। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो ये फार्मूला मैंने आपकी सहूलत के लिए साथ साथ लिखे हुए हैं, ग्रेडियंट का फार्मूला राइज ओवर रन, और दूसरा फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब मैं राइज ओवर रन का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा ताकि आपको दोनों फार्मूले इजीली आ जाएं। तो देखिए ग्रेडियंट इसमें हम फाइंड करते हैं राइज डिवाइडेड बाय रन। तो देखिए उसी तरह मुझे एक डाया वो बनानी पड़ेगी, ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। तो मैं ये देखिए ये पॉइंट ले रहा हूँ, क्यों, यहाँ पर मुझे 4 भी मिल रहा है और यहाँ पे मुझे 3 भी मिल रहा है, तो दूसरी मैं कहीं पे ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ दूसरा। ठीक है, कहीं पे भी मैं ले सकता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये ट्राइंगल बना दी, ये देखें यहाँ ये ट्राइंगल मेरे पास बन गई। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास राइस है और ये मेरे पास रन है, ये मेरे पास राइस है और ये रन है। तो अब आप देखें यहाँ पर राइस जो है वो कितने यूनिट है, देखें यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, ये देखें यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, और फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा यूनिट। ठीक है, एक बॉक्स को 1 यूनिट काउंट किया जाता है। तो रन कितना है मेरे पास, रन भी मेरे पास 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक दूसरा यूनिट, तो रन भी 2 यूनिट और राइस भी 2 यूनिट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, राइस 2 यूनिट लिख दूंगा, और रन यहाँ पर मेरे पास क्या है, वो भी 2 यूनिट है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ग्रेडियंट 1 निकल आया। तो अब मैं इसका यहाँ पर सी निकाल लेता हूँ, वाई इंटरसेप्ट सी। तो सी वाई एक्सिस पे जहाँ पे लाइन कट कर रही है वो सी होता है। जैसे यहाँ पर मेरी ये लाइन जो है इस वाई एक्सिस को -1 पर कट कर रही है, तो ये मेरे पास सी क्या हो गया, -1। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं राइज ओवर रन का फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पास इजी फार्मूला है। तो राइज ओवर रन का फार्मूला ही यूज़ करूँगा। देखें यहाँ पर, अब देखें मैं यहाँ पर ऑलरेडी जो बनी बनाई मेरी ट्राइंगल है मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। देखें यहाँ पर मेरे पास ये ट्राइंगल ऑलरेडी बनी हुई है, मैं दोबारा आपको बना के दिखा देता हूँ। देखें इस ट्राइंगल को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, देखें यहाँ ये देखें
ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल में यूज़ कर सकता हूँ, तो आप इसको यूज़ कर लें, तब भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ग्रेडियंट इसका। ये देखिए ग्रेडियंट का क्या फार्मूला है, राइज डिवाइडेड बाई रन, राइज डिवाइडेड बाय रन। तो मैं क्या करूँगा, मेरा ये राइज होता है, ये देखें राइज है मेरा, और ये मेरा क्या है, रन है। ठीक है, तो ये देखें राइज कितना है, यूनिट काउंट कर लें, 1 यूनिट। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको जैसे बोला था कि एक यूनिट जो है, एक बॉक्स 1 यूनिट के इक्वल होता है, तो यहाँ पर जस्ट आपने बॉक्स काउंट करने हैं कितने हैं। तो देखिए कितने बॉक्स हैं यहाँ पर, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स और चौथा बॉक्स, तो 4 राइस हो गए मेरे पास। और रन में देखें कितने बॉक्स हैं, एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स, तो 2 रन में बॉक्स आ गए, तो ये मेरे पास 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात आप नोट करें कि यहाँ पर मेरे पास ये स्लोपिंग डाउन है, ये नीचे की तरफ आ रहा है इसका स्लोप, इस लाइन का, ये मेरे पास लाइन है। तो इसका ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था कि जो लाइन मेरे पास स्लोपिंग डाउन होगी उसका ग्रेडियंट मैं किस में लूँगा, मैं नेगेटिव में लूँगा। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव का साइन यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन यूज़ करूँगा, तो मेरे पास क्या निकल आया, m जो है वो -2 निकल आया। तो ये मेरे पास m की वैल्यू आ गई। तो अब मैं c की वैल्यू निकालता हूँ। c जो है वो y इंटरसेप्ट है, देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया जहाँ पर लाइन y एक्सिस को कट करे, ठीक है, वो आपका क्या होता है c, जैसे यहाँ पर ये 2 है तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे ये 2 को कट कर रही है। तो यहाँ पे ये देखें लाइन वाई एक्स, ये वाली मेरी जो लाइन है, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी लाइन है, ये कहाँ पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को 8 पर कट कर रही है। तो मेरा वाई एक्स मेरा जो सी है वो क्या बन जाएगा, वो 8 बन जाएगा, तो ये मेरे पास 8 आ गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में आपको ये एक लाइन नज़र आ रही होगी। तो इस लाइन का मैं ग्रेडियंट निकालूंगा सबसे पहले। तो इस डायग्राम में मेरे पास ये 2 क्लियर पॉइंट मुझे लेने पड़ेंगे। एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट क्या है, -2 और 3, क्योंकि एक्स वाला पॉइंट आप पहले लिखेंगे, तो -2, और वाई कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट बाद में लिखेंगे। देखिए यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो इसको आप 3 को यहाँ बाद में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट का होता है, देखें एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट यहाँ पर -2 है, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ले लूँगा, जो मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है ये -1 एक्स की वैल्यू मैं पहले लिखूंगा, -1, और वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, देखें यहाँ पे देखें 0 है वाई की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट पे सारे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ वाई की वैल्यू 0। तो यहाँ पर ये मेरा क्या बन गया, x2 y2, ये पॉइंट मेरा x2 y2, और ये मेरा पॉइंट बन गया x1 y1। तो मैं फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, x2 y2 -y1। देखिए ग्रेडियंट का फार्मूला, दूसरा फार्मूला ग्रेडियंट का y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो ये x2 - x1। अब देखें y2 की क्या वैल्यू है, 3 है, तो 3 माइनस, और y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, इस पॉइंट के ऊपर y 0 है, और x2 की मेरे पास देखिए वैल्यू क्या है, -2 है, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर x2 है, ये -2, तो मैं यहाँ -2 लिख दूंगा, ये माइनस का साइन। और x1 की वैल्यू देखें -1, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन का साइन है, और इस x1 की वैल्यू -1 है, तो 2 माइनस के साइन आ रहे हैं, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, 3 - 0 3 बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1। तो -2 + 1 -1 आंसर गिवन करता है, -1, और 3 डिवाइडेड बाई -1 का आंसर -3। तो यहाँ पर मेरे पास m की वैल्यू क्या बन गई, -3। और c यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, देखें c कौन सी वैल्यू होती है, जहाँ पर ये लाइन मेरी y एक्सिस को कट करती है, तो ये -3 पे कट कर रही है, तो ये भी -3।
तो इस तरह मेरे पास एम और सी दोनों की वैल्यू निकल आई। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने पार्ट ई की तरफ। तो पार्ट ई में मुझे यहाँ पर इस डायग्राम में ये दो पॉइंट मुझे क्लियर नज़र आ रहे हैं। एक पॉइंट मेरे पास ये है, यहाँ पर मुझे 2 भी मिल रहा है एक्स का, और यहाँ पे 6 मिल रहा है वाई का। और दूसरा पॉइंट मैं इसी को ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल मैंने कंस्ट्रक्ट कर दी। तो देखिए यहाँ से मेरे पास दो पॉइंट आ गए। ये मेरे पास यहाँ पॉइंट आ गया। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, और वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है, 6 है। और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये मौजूद है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। देखिए एक्स की वैल्यू 0 है यहाँ पर, और वाई की वैल्यू 3 है। तो ये मेरे पास x1 y1 बन गया, और ये मेरे पास x2 y2 बन गया। तो मैं ग्रेडियंट के लिए यूज करूंगा दूसरा फार्मूला, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो y2 की वैल्यू मेरे पास 6 है, तो 6 माइनस से 3, और x2 की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 2 माइनस 0। तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 को मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकता हूँ, जब मैं डिवाइड करूंगा 3 को 2 से। तो ये मेरे पास m निकल आया। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास c की वैल्यू देखें कौन सी है। ये देखें, ये c की वैल्यू 3 है, ये मेरे पास c है यहाँ पर। c, वो जहाँ पर मेरी लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, तो y एक्सिस को 3 पे कट कर रही है, तो c मेरे पास 3 निकल आया। तो c मेरे पास 3 हो गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट एफ आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। तो इसमें मैं ग्रेडियंट के लिए क्या लूँगा, दो पॉइंट, एक पॉइंट में ये ले लेता हूँ और दूसरा पॉइंट में ये ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। देखें ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। तो ये यहाँ पर मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो ग्रेडियंट का फार्मूला मैं लिख लूँगा। ग्रेडियंट मेरे पास है, दूसरा फार्मूला यूज कर लूँगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो देखिए यहाँ पर मैं दो पॉइंट लगा लेता हूँ। ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, ये x की यहाँ पर वैल्यू 0 है, तो 0, और y की वैल्यू 3 है। और दूसरा मेरे पास ये पॉइंट था, यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। देखिए x कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू 0 है। देखिए y की वैल्यू यहाँ से कम होना शुरू होती है, y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 0। तो यहाँ पर मेरे पास दो पॉइंट मिल गए, ये मुझे x1 y1 मिल गया, और ये मेरे पास x2 y2 मिल गया। तो मैं फार्मूले में यूज कर लूंगा, y2 3 है और y1 मेरे पास 0 है। 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 मेरे पास कितना है, 0 है, और x1 मेरे पास कितना है, 2 है। तो 3 माइनस 0 3, और 0 माइनस 2 का आंसर -2 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लूंगा तो -1 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास m की वैल्यू आ गई। और इसी तरह यहाँ पर मैं c की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। c की वैल्यू ये है, जहाँ पर मेरी लाइन x एक्सिस y एक्सिस को कट करती है, तो ये मेरे पास c होता है। तो c यहाँ पर मेरे पास 3 है, क्योंकि मेरे पास जो लाइन है वो इसको कहाँ पर कट कर रही है, 3 पर कट करती हुई नजर आ रही है। तो ये वाला मेरा जो पॉइंट है ये सी है, मेरी लाइन यहाँ y एक्सिस को सी पर कट कर रही है, तो दिस इज माई सी, और ये मेरे पास 3 है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जी की तरफ। तो जी पर भी मुझे क्लियर ट्राइंगल बनती नजर आ रही है। तो मैं इस ट्राइंगल को यूज कर लूंगा, ये पॉइंट में लूंगा, और दूसरा मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ। तो इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास दो पॉइंट बन गए।
देखिए यहाँ पर y की x की क्या वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है इस पॉइंट के ऊपर। देखें यहाँ x की वैल्यू 0 है, देखें x की वैल्यू 0 इस पॉइंट के ऊपर। ये है मेरे पास दो पॉइंट, ब्लू से शो कर देता हूँ, ये दो पॉइंट है मेरे पास, ब्लू से मैंने शो किए। तो ये मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू देखिए क्या है, इस पॉइंट पे नीचे आ जाए x पे तो 0 नज़र आएगी आपको। और y की वैल्यू देखिए इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, y एक्सिस 4 है तो ये 4। और दूसरा मेरे पास ये पॉइंट था, यहाँ पर देखें x की वैल्यू 1 2 3, x की वैल्यू मेरे पास 3 है, x की वैल्यू पहले लिखते हैं कोऑर्डिनेट में। और y की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखें कम होती होती 4 3 2 1 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो इसको मैं x1 बोल दूंगा और इसको y1 बोल दूंगा, और ये मेरे पास x2 है और दूसरा मेरे पास y2 है। तो ये मेरे पास y2, ये x2 और ये y2। तो फार्मूला मैं यूज़ कर लूँगा m के लिए। दूसरा फार्मूला देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यही फार्मूला यूज़ करूँगा। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो वैल्यू इसकी पुट करते हैं, y2 4 है और y1 0 है, तो 4 - 0। और x2 में मेरे पास 0 है तो 0 माइनस, और x1 की जगह पे मेरे पास क्या है, 3 है। तो 4 - 0 का आंसर 4 आ गया, और 0 - 3 का आंसर -3 आ जाएगा। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा मिक्स्ड फॉर्म में, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1 होल ज़ा 1/3। माइनस का साइन ऐसे चला रहेगा, -1 होल ज़ा 1/3। ये मेरे पास m की वैल्यू बन गई। और देखिए मैंने बताया था स्लोपिंग डाउन है मेरे पास ये। तो जब मेरे पास स्लोपिंग डाउन होगी, ठीक है, तो उस वक्त मेरा ग्रेडियंट जो है वो किस में निकलेगा, माइनस में निकलेगा। तो ग्रेडियंट मेरा ऑलरेडी माइनस में निकला है। अब मैं यहाँ पर c की वैल्यू निकाल लेता हूँ। c मेरे पास ये है, ये देखें 4 पे मेरी ये जो लाइन है, ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, 4 पे कट कर रही है, तो c मेरे पास 4 हुआ। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले एच पार्ट की तरफ। तो एच पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर भी मुझे क्लियर डायग्राम ट्रायंगल की नज़र आ रही है। दो पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट मेरे पास ये बन जाएगा और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये बन जाएगा। तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। देखें ये मेरे पास ट्रायंगल बन गई यहाँ पर। और यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर दें तो आपके पास ट्रायंगल बन गई। अब आपके पास दो पॉइंट बन जाएंगे। तो दो पॉइंट यहाँ पर आपके पास, एक ये मेरा पॉइंट है और दूसरा मेरे पास पॉइंट ये है। तो ये दो पॉइंट यहाँ पर मेरे पास, देखें एक्स की वैल्यू क्या है, देखें एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो ये एक्स की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पर। तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू आपको 4 नज़र आ रही है। और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरे पास -5 है। और वाई देखें यहाँ से कम होता होता 4 से 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हो गया। तो वाई यहाँ पे इस पॉइंट पे वाई की क्या वैल्यू है, देखिए यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 है। देखिए वाई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0। तो ये मेरे पास x1 y1 बन गए, और ये मेरे पास x2 y2 बन गया। तो फार्मूला मैं यूज़ कर लूँगा ग्रेडियंट का, y2 - y1, आपके लिए मैंने पहले से लिखा हुआ ये फार्मूला ग्रेडियंट का, डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4 है। और y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0। और x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे 0। और y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, सॉरी x1 की वैल्यू क्या है, -5। क्योंकि वो ऑलरेडी वैल्यू माइनस में है, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा के लिखूंगा, क्योंकि वो भी माइनस में है। तो 4 डिवाइडेड बाई, ऊपर 4 हो गया और नीचे 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 + 5। तो 4 डिवाइडेड बाई 5, ये मेरे पास क्या आ गया, m आ गया अपने इस पार्ट के लिए। और c जो है वो देखें y एक्सिस को, मेरी ये जो लाइन है, ये लाइन मेरी y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, 4 पे कट कर रही है। तो c मेरे पास y इंटरसेप्ट में क्या आ गया, 4 आ गया।
तो आइए बढ़ता हूँ अपने अगले पार्ट की तरफ, आई पार्ट की तरफ। तो मैं दो पॉइंट लूंगा, एक पॉइंट ये लूंगा मैं, और एक पॉइंट मेरे पास ये बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास ट्रायंगल बन गई यहाँ पर। तो मेरे पास पॉइंट देखें कौन से बने। तो ये मेरे पास जो पॉइंट है, ये इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है, और वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। और ये जो मेरे पास पॉइंट है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -6 है और वाई की वैल्यू 0 है। तो ये मेरे पास x1 y1 बन गया, x1 y1, और ये मेरे पास x2 y2 बन गया। तो मैं फार्मूला यूज कर लूंगा, y2 - y1 पहले से मैंने आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ, y2 की वैल्यू 0 है, और y1 की वैल्यू देखिए ऑलरेडी माइनस में है। ठीक है, ये इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास वैल्यूज मैंने कुछ रॉन्ग लिख दी हैं, मैं दोबारा से वैल्यू लिखूंगा। यहाँ पर वैल्यूज रॉन्ग लिखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। ये देखिए x यहाँ से 8 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ, तो 0 हुई। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है, वो यहाँ पे 0 है। तो ये मेरे पास 0 हो गया। और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -6 आ गई। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई, y1 की वैल्यू वो -6 है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है। और यहाँ पर x2 की वैल्यू देखिए 4 है, तो 4 माइनस, और x1 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 + 6 मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 6, और 4 - 0 4, तो 6/4। तो ये मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई करूंगा 2 के टेबल से, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4, 3/2। और ये मेरे पास आ जाएगा 1/1/2। तो मेरे पास m क्या निकला है यहाँ पर, m मेरे पास निकला है 1/1/2। और इसी तरह मैं यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। देखिए c मेरे पास ये पॉइंट है जहाँ पर मेरी लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। ये देखिए ये मेरी लाइन है, ठीक है, ये मेरी लाइन आ रही है इधर। ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, ये मेरे पास y एक्सिस है। ठीक है, ये वाली लाइन y एक्सिस की चल रही है। मैं आपको शो करवा देता हूँ, देखिए ये y एक्सिस की लाइन है। ठीक है, ये मेरी लाइन जो है y एक्सिस को -6 पे कट कर रही है, तो c मेरे पास -6 आ गया। तो c -6। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो जे पार्ट में भी आपको क्लियर डायग्राम में ट्रायंगल और दो क्लियर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो मेरे पास एक ये पॉइंट होगा, एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये, और मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल मार्क कर देता हूँ। ये मेरे पास ट्रायंगल बन गई। ये मेरे पास ट्रायंगल बन गई। दो पॉइंट्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लगाऊंगा। देखिए मेरे पास पहला जो पॉइंट है ये, ठीक है, ये यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू पहले डालते हैं, तो x की वैल्यू देखें 0 है, तो यहाँ पर 0 आ गया। और y की वैल्यू जो है वो 4 है, तो 0, 4। और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये था, तो इस पॉइंट पे मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 8 है, और y की वैल्यू देखें 0 है यहाँ। ये देखिए यहाँ से जाएंगे तो y की वैल्यू ये 0 मिलेगी आपको। तो ये 0 है, तो 8, 0। तो ये मेरे पास x1 y1 बन गया, और ये मेरे पास x2 y2 बन गया।
तो फार्मूला में लगाऊंगा ग्रेडियंट का y2 माइनस y1। मैंने आपके लिए पहले से लिखा है, देखें, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। y2 की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है यहाँ पे, 4 मिल रही है, तो 4 माइनस, और y1 की वैल्यू क्या मिल रही है, 0, और x2 की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है, 0 माइनस, और x1 नीचे इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 8। तो ये मुझे यहाँ पर 4 माइनस 0 करूँगा तो 4 आ जाएगा, और 0 माइनस 8 करूँगा तो -8 आ जाएगा। और फर्दर इनको मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ, 2 के टेबल से, 2 टू ज़ा 4, 4 के टेबल से भी कर सकता हूँ, वो ज़्यादा इजी है। 4 वन ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8, तो -1/2। ये मुझे मेरा ग्रेडियंट मिल गया इस पार्ट के लिए। और अब वाई इंटरसेप्ट देखूंगा तो ये मेरे पास लाइन जा रही है मेरी। ये लाइन मेरे पास इस वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, 4 पे कट कर रही है। तो मेरे पास सी वाई इंटरसेप्ट जो है वो क्या बन गया, 4 बन गया। तो सी इज इक्वल टू 4। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे मेरी ये वाली जो लाइन है, ये वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, जहाँ पे मेरी ये वाली लाइन वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करे, वो मेरे पास वाई इंटरसेप्ट होता है, जिसको हम सी भी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर सी की वैल्यू 2 निकल रही है, तो इसी तरह ये मेरी लाइन जो है, ये वाई एक्सिस को 4 पे कट कर रही है, तो सी मेरे पास यहाँ पर 4 आ गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। इन फिगर कुछ लाइंस गिवन है, लाइन वन और उनकी इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, लाइन वन है इस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये लाइन वन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। ये लाइन वन मेरे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखें ये इस लाइन की बात हो रही है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और दूसरी मेरे पास लाइन थ्री इस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये लाइन थ्री है मेरे पास, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। लाइन वन जो है ना, देखिए मैंने इन्फॉर्मेशन लिख ली, लाइन वन पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। और लाइन थ्री जो है, ये देखें लाइन थ्री, ये पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया लाइन थ्री पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो ऊपर गिवन है मैंने नीचे लिख दी। तो लाइन टू जो है ना, वो पैरेलल है लाइन फाइव के, तो मैंने लिख दिया, देखें लाइन टू पैरेलल है लाइन फाइव के। और इसी तरह लाइन फोर जो है, वो पैरेलल है लाइन सिक्स के। लाइन फोर देखिए मैंने लिख दिया, लाइन फोर पैरेलल है किसके, लाइन सिक्स के। तो ग्रेडियंट्स फर्दर गिवन है, इफ ग्रेडियंट्स ऑफ लाइन फाइव एंड लाइन सिक्स आर -3। लाइन फाइव का ग्रेडियंट जो है वो -3 है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, लाइन फाइव का जो ग्रेडियंट है वो -3। और लाइन सिक्स का जो ग्रेडियंट है रिस्पेक्टिवली वो 1/2 है, तो लाइन सिक्स का ग्रेडियंट देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 1/2। तो ये वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने ऊपर से यहाँ नीचे कॉपी कर दी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, राइट डाउन द ग्रेडियंट्स ऑफ लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री एंड लाइन फोर। तो लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री और लाइन फोर के ग्रेडियंट हमें पता करने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ग्रेडियंट्स लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री एंड लाइन फोर। तो लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री एंड लाइन फोर की ग्रेडियंट हमने पता करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रूल बताने लगा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हैं, जैसे ये मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन है, देखिए यहाँ पर एक मेरे पास ये लाइन है, और दूसरी मेरे पास यहाँ पर दूसरी ये लाइन है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हुई क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है और जीरो का एंगल बना रही हैं। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हुई। तो देखिए अगर दो लाइन पैरेलल होंगी, तो यहाँ पे इसको मैं L1 बोल दूंगा, इसको मैं L2 बोल दूंगा। अगर मेरे पास L2 पैरेलल हुई, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल हुई किसके, L2 के, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा L1 पैरेलल टू L2, पैरेलल टू L2।
ये देखें लाइन L1 पैरेलल टू L2। तो अगर दो लाइन पैरेलल हुई, जैसे लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है, तो इसका अगर ग्रेडियंट यहाँ पर सपोज कर लें, इसका ग्रेडियंट 2 है, इसका ग्रेडियंट M1 है, तो इसका ग्रेडियंट M2 भी 2 होगा। यानी कि M1 लाइन 1 का ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा, लाइन 2 के ग्रेडियंट के, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं अगर दो लाइन पैरेलल हुई तो उनके ग्रेडियंट सेम होंगे। तो यहाँ पर मैं ये रूल लिख देता हूँ, पैरेलल लाइंस हैव द सेम ग्रेडियंट। तो ये मेरे पास रूल बन गया, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पैरेलल लाइंस हैव द सेम ग्रेडियंट। पैरेलल लाइंस, यूजफुल इंफॉर्मेशन, इसको आप नोट कर लें, पैरेलल लाइंस हैव सेम ग्रेडियंट, सेम ग्रेडियंट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको आप नोट कर लें अपने पास अच्छे से, कि दो पैरेलल लाइंस होंगी तो अगर वो उनका ग्रेडियंट गिवन होगा तो दोनों का ग्रेडियंट सेम होगा। तो पैरेलल लाइंस हैव द सेम ग्रेडियंट, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। और दूसरी इन्फॉर्मेशन देखें, दूसरी इन्फॉर्मेशन भी आप नोट कर लें यहाँ पर, उसको भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एक्स एक्सिस इज ज़ीरो, ऑलवेज ज़ीरो। ग्रेडियंट ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज ज़ीरो। और दूसरी क्या इन्फॉर्मेशन है, ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वाई एक्सिस ग्रेडियंट ऑफ वाई एक्सिस इज ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ग्रेडियंट ऑफ वाई एक्सिस इज ऑलवेज अनडिफाइंड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आइए अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए मैं लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 के ग्रेडियंट फाइंड आउट करता हूँ। तो देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1। तो लाइन 1 जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1। तो चूंकि लाइन 1 जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका ग्रेडियंट जो है लाइन 1 का एक्स एक्सिस के ग्रेडियंट के बराबर होगा, इक्वल होगा किसके, ग्रेडियंट ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का जो ग्रेडियंट है, यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस से मेरी क्या मुराद है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है, इसका जो ग्रेडियंट है एक्स एक्सिस का वो हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, इसका ग्रेडियंट ज़ीरो क्यों होता है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1, चूंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है और पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है, और ग्रेडियंट ऑफ एक्स एक्सिस अभी मैंने बताया आपको ज़ीरो होता है। ठीक है, तो चूंकि लाइन 1 और एक्स एक्सिस ये दोनों सेम हैं, ये पैरेलल हैं दोनों लाइंस। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, लाइन 1 पैरेलल है एक्स एक्सिस के,
तो इसलिए दोनों लाइन चूंकि पैरेलल हैं, इसलिए लाइन 1 का ग्रेडियंट भी लाइन एक्स एक्सिस के ग्रेडियंट के बराबर होगा, और एक्सिस के ग्रेडियंट हमेशा 0 होता है, तो इसलिए ग्रेडियंट लाइन 1 का ग्रेडियंट भी हमेशा क्या होगा, सॉरी, लाइन 1 का भी ग्रेडियंट यहाँ पर 0 होगा। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 के कितना निकला है मेरे पास, 0 निकल आया। तो एक मैंने सॉल्व कर लिया, लाइन 1 का ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। अच्छा, अब 0 कैसे होता है, ग्रेडियंट ऑफ एक्स एक्सिस का 0 कैसे होगा, देखें, राइज ओवर रन, फार्मूला क्या है, ग्रेडियंट निकाल लेगा राइज ओवर रन। अब देखें मेरे पास अगर ये लाइन है एक्स एक्सिस पे, तो इसका जो रन है ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा अपने पास, लेकिन इसका जो राइज होगा वो कितना होगा, 0 होगा। राइज इसका 0 होगा, कोई राइज होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जब आप चल रहे हैं तो आपने वर्टिकली कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, तो आपका रन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका रन आपका राइज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो राइज आपका 0 हो गया, और रन आपका कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा। तो देखें, ये आप रन ही कर रहे हैं, जब आप एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, जब आप वर्टिकली डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर रहे, तो फिर आपका रन क्या होगा, आपका राइज क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो राइज की जगह पे आप 0 डाल दोगे, और एक्स एक्सिस पे आपने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया हो उसको हम सपोज कर लेते हैं उसकी वैल्यू रन है, तो 0 ओवर रन, नीचे जो भी वैल्यू आएगी उसका आंसर 0 ही आएगा। इसलिए हमेशा एक्स एक्सिस का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है, और एक्स एक्सिस का बाई इट सेल्फ अपना जो ग्रेडियंट है वो हमेशा 0 होता है। तो इसलिए चूंकि लाइन 1 ग्रेडियंट एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, तो दोनों का ग्रेडियंट सेम हुआ। तो चूंकि एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट 0 है, तो लाइन 1 का ग्रेडियंट भी 0 हो गया। तो मैंने इस तरह लाइन 1 का ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया। तो अब आप देखें लाइन 3 का ग्रेडियंट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। लाइन 3 पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस का ग्रेडियंट देखिए हमेशा अनडिफाइंड होता है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा अनडिफाइंड क्यों होता है। तो आइए लिखते हैं लाइन 3 का ग्रेडियंट कैसे फाइंड करना है। देखें, लाइन ग्रेडियंट ऑफ लाइन 3, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 3 इक्वल है किसके, चूंकि लाइन 3 पैरेलल है किसके, देखिए लाइन 3 पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो इसका ग्रेडियंट वाई एक्सिस के ग्रेडियंट के इक्वल होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस, मैंने आपको अभी बताया, दो पैरेलल लाइंस उनका ग्रेडियंट क्या होता है, सेम होता है। तो इसका ग्रेडियंट वाई एक्सिस के ग्रेडियंट के सेम होगा। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 3 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एक्स, ग्रेडियंट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, रीजन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज लाइन 3 पैरेलल है किसके, ये साइन पैरेलल का है, इसको पैरेलल बोलते हैं, ये पैरेलल का साइन है, एज लाइन 3 पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है, तो जो वाई एक्सिस का ग्रेडियंट होगा वो लाइन 3 का ग्रेडियंट होगा, और वाई एक्सिस का ग्रेडियंट हमेशा अनडिफाइंड होता है। देखिए मैंने रूल बताया आपको, वाई एक्सिस का ग्रेडियंट अनडिफाइंड है, ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड हो गया, तो इसलिए ग्रेडियंट ऑफ लाइन 3 भी अनडिफाइंड हो गया, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 3 अनडिफाइंड बन गया। अब अनडिफाइंड कैसे होता है ये मैं आपको बताता चलूँ। देखें, अगर आप यहाँ पे एक लाइन वाई एक्सिस की ड्रॉ कर लें, देखें आपने वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ की, ये आपके पास वाई एक्सिस की लाइन है, सपोज कर लें ये आपके पास वाई एक्सिस है, जस्ट वाई एक्सिस है आपके पास, एक्स एक्सिस नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आप राइज रखेंगे, कुछ ना कुछ आपके पास राइज होगा, ये देखें राइज होगा आपके पास कुछ ना कुछ, और रन यहाँ पे क्या होगा, रन यहाँ पर 0 होगा। तो जब आप इस वाई एक्सिस के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे राइज ओवर रन का, देखें इसके लिए अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, इसका ग्रेडियंट इसका फाइंड करेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे राइज डिवाइडेड बाई रन। देखें राइज की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऊपर राइज करेंगे आप, तो कुछ ना कुछ तो आप ऊपर राइज आपने किया है, तो राइज की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी,
वो हम सपोज कर लेते हैं राइज ही है। तो रन कितना होगा इसका, देखें रन तो आपके पास है ही नहीं। अब हॉरिजॉन्टली तो आप ने रन किया ही नहीं, हॉरिजॉन्टली तो आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया ही नहीं, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग तो आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया ही नहीं, क्योंकि सिर्फ राइज ही राइज है, वो ऊपर ही चढ़े हैं। हॉरिजॉन्टली तो आपने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। तो हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस होता है वो रन होता है। तो जब आपने हॉरिजॉन्टली कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया तो इसका मतलब रन आपका जीरो है। तो रन की जगह पे मैं जीरो पुट कर दूंगा। और कोई भी नंबर अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे उसको, तो कैलकुलेटर आपको मैथ एरर देगा, मतलब वो अनडिफाइंड होगा, मतलब कि वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए वाई एक्सिस का ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है। तो इसीलिए चूंकि लाइन थ्री हमारी वाई एक्सिस, ये देखें लाइन थ्री वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल, जो भी दो पैरेलल लाइंस होंगी उनका ग्रेडियंट सेम होगा। तो इस तरह लाइन थ्री का ग्रेडियंट जो है वो एक्स एक्सिस के ग्रेडियंट के सेम होगा, और एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट अनडिफाइंड है, तो लाइन थ्री का ग्रेडियंट भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर दिया। तो अब देखें लाइन टू जो है वो पैरेलल है किसके, लाइन फाइव के, और लाइन फाइव का ग्रेडियंट मुझे गिवन है थ्री। तो चूंकि लाइन टू लाइन फाइव के पैरेलल है और दोनों पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है, और लाइन फाइव का ग्रेडियंट माइनस थ्री है, तो लाइन टू का ग्रेडियंट भी माइनस थ्री ही होगा। तो इसको मैं आगे यहाँ पे अलहदा से सॉल्व कर देता हूँ कि लाइन टू देखें, लाइन टू ग्रेडियंट ऑफ लाइन टू, ग्रेडियंट ऑफ लाइन टू मैंने फाइंड करना है। ग्रेडियंट ऑफ लाइन टू गिवन किया गया है यहाँ पे, कौन सी लाइन के ग्रेडियंट के इक्वल, लाइन टू लाइन फाइव के पैरेलल है, तो इसका ग्रेडियंट लाइन फाइव के ग्रेडियंट के इक्वल होगा। तो इक्वल है किसके, ग्रेडियंट ऑफ लाइन फाइव। क्यों, रीजन में मैं लिख देता हूँ, लाइन टू पैरेलल है किसके, लाइन फाइव के। तो लाइन टू और लाइन फाइव चूंकि पैरेलल हैं, ठीक है, तो पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट जो है वो सेम होता है। तो इस तरह लाइन टू का ग्रेडियंट लाइन फाइव के ग्रेडियंट के इक्वल होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन टू इक्वल है किसके, ग्रेडियंट ऑफ लाइन फाइव के। अब लाइन फाइव का ग्रेडियंट जो है वो ऊपर गिवन किया गया है, देखिए लाइन फाइव का ग्रेडियंट हमें दिया गया है। ग्रेडियंट ऑफ लाइन फाइव इस क्वेश्चन में गिवन था, ग्रेडियंट ऑफ लाइन फाइव माइनस थ्री है, माइनस थ्री है। तो देखें ग्रेडियंट ऑफ लाइन फाइव माइनस थ्री था, तो मैं लाइन फाइव के ग्रेडियंट की जगह वैल्यू डाल दूंगा माइनस थ्री की। तो इस तरह मेरे पास निकल आया ग्रेडियंट ऑफ लाइन टू। वैसे भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने ऊपर बोला था यहाँ पर कि लाइन टू पैरेलल है लाइन फाइव के, तो लाजमी बात है दो पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होगा। तो लाइन फाइव का ग्रेडियंट जो है थ्री है, तो लाइन टू का ग्रेडियंट भी माइनस थ्री है, तो लाइन टू का ग्रेडियंट भी माइनस थ्री ही होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट जो है वो सेम होता है। लाइन फाइव का ग्रेडियंट माइनस थ्री, तो लाइन टू चूंकि पैरेलल है लाइन फाइव के, तो लाइन टू का ग्रेडियंट भी माइनस थ्री। तो इस तरह हम डायरेक्ट भी इसको फाइंड आउट कर सकते थे। तो मैंने इसको प्रॉपर सॉल्व कर दिया। अब आइए लाइन फोर का ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। ये भी मैं कर चुका हूँ। अब लाइन फोर का ग्रेडियंट, लाइन फोर पैरेलल है किसके, सबसे पहले समझ लें, बहुत आसान है। लाइन फोर पैरेलल है लाइन सिक्स के, इसका मतलब लाइन फोर का ग्रेडियंट लाइन सिक्स के ग्रेडियंट के इक्वल होगा। तो लाइन सिक्स का ग्रेडियंट क्या है, वन डिवाइडेड बाई टू, तो लाइन फोर का ग्रेडियंट भी वन डिवाइडेड बाई टू ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉपर सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो लाइन फोर पैरेलल है लाइन सिक्स के, तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन फोर, चूंकि लाइन फोर पैरेलल है लाइन सिक्स के, तो लाइन फोर का ग्रेडियंट लाइन सिक्स के ग्रेडियंट के इक्वल होगा। रीजन भी लिख दूंगा, लाइन फोर पैरेलल है किसके, लाइन सिक्स के। तो लाइन फोर चूंकि लाइन सिक्स के पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि ग्रेडियंट
लाइन 4 का इक्वल है किसके, ग्रेडियंट लाइन 6 के। और लाइन 6 का ग्रेडियंट मुझे यहाँ पर ऊपर गिवन किया गया क्वेश्चन में। देखें लाइन 6 का जो ग्रेडियंट है क्वेश्चन में दिया गया था 1/2। तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 1/2। तो इस तरह मुझे मिल जाएगा ग्रेडियंट ऑफ लाइन 4। तो वीडियो के एंड पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बुक में इसका ऑर्डर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4 दिया गया है। तो मैंने इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो मेरा जो आंसर में ऑर्डर है जस्ट वो चेंज है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जस्ट ऑर्डर चेंज है, आंसर बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग टू है। बुक पे लाइन 1 का पूछा गया, फिर लाइन 2 का पूछा गया, लाइन 3 का, फिर लाइन 4 का पूछा गया है। तो चूंकि लाइन 1 और लाइन 3 यहाँ पर चूंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल थी, तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पहले समझा दिया कि क्यों एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट 0 होता है और क्यों वाई एक्सिस का ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है। तो मैंने लाइन 1 और लाइन 3 पहले सॉल्व कर दी, ठीक है। लेकिन बुक में आंसर लाइन 1 का और लाइन 2 का गिवन किया गया है पहले, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो बुक पे जो ऑर्डर गिवन है वो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 के हिसाब से है। और मेरे पास जो ऑर्डर है यहाँ पे वो लाइन 1 का मैंने पहले निकाला, फिर लाइन 3 का निकाला, फिर लाइन 2 का निकाला और फिर लाइन 4 का मैंने ये यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड आउट किया। तो ऑर्डर चेंज है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको लाइन 1 और लाइन 3 चूँकि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के पैरेलल थी मेरे पास दोनों लाइंस, इसलिए मैंने इन दोनों का पहले ग्रेडियंट सॉल्व कर दिया। तो इनका इकट्ठा मैंने सॉल्व किया क्योंकि इनका सेम मेथड है, और दो बाकी दो 2 एंड 4 का सेम मेथड है, उनका मैंने इकट्ठा सॉल्व किया। तो इस तरह मैंने मेरा ये ऑर्डर है 1 3 2 4। तो इस ऑर्डर के साथ अगर आप आंसर बुक के साथ मैच करेंगे तो वो बिल्कुल आंसर मैच हो जाएंगे, जस्ट ऑर्डर आगे पीछे है, बाकी आंसर मेरा बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द बुक है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4A ही शामिल की थी, और ये कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने इस वीडियो में शामिल की। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने मज़ीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास ऑन टाइम पहुंच सके और आप उनसे बाखबर रहें। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।